मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई और परमेश्वर के आशीष पाना। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के शाम आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सब कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं। मुझे पूरी आशा है, विश्वास है कि आप लोग सब अच्छी तरह से हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा सुबह शाम का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सब प्रार्थना में शामिल हों। मेरे प्रियो, मैं आज अय्यूब की पत्री 30 अध्याय का 28 वचन से मैं बात करूंगा और इसी आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। वो वचन इस प्रकार है। मेरे प्रियो, मैं काला पड़ गया हूँ पर सूरज की गर्मी से नहीं। मैं इसी दशा में इधर उधर जाता हूँ। मैं सभा में खड़ा होता और सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। आमीन। मैं सभा में खड़ा होता हूँ और दुहाई के लिए, मैं सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम इधर उधर भागते हैं इसलिए कि जब हमें समस्या हमारे जीवन में होती है, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है, तब हम इधर उधर भागते हैं। दुहाई कब देते हैं? जब हमारे दर्द होता है, पीड़ा होती है, संकट आते हैं, तब हम दुहाई देते हैं। मेरे प्रियो, हम इन सब से बचने के लिए हम हर एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कर्म ही पूजा है और कर्म के द्वारा ही आपका संकट, आपके दर्द, आपके दुख दूर हो सकते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, देखते हैं हम यहेजकेल की पत्री से हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, सब अपने ही कर्म का जिम्मेदार है। कर्म के हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है। प्रभु कहता है और प्रभु के द्वारा हमें संदेश प्राप्त हुआ है कि प्रभु ने मुझसे कहा कि हे मानव, तुम लोग अपने देश में, हे मानव तुम अपने देश में एक कहावत क्यों कहते हो कि खट्टे अंगूर खाएं और बाप दादों ने, आप लोग कहावत में कहते हो खट्टे अंगूर बाप दादों ने खाए, लेकिन दांत खट्टे हुए हैं उनके बच्चों के। खट्टे अंगूर तो बाप दादों ने खाए मगर उनके दांत खट्टे नहीं हुए, दांत खट्टे हुए उनके बाल बच्चों के। पाप किया उनके बाप दादों ने और दर्द हुआ उनके बच्चों को। उनके बाप दादों ने सताया दूसरों को, सताए गए उनके बच्चे। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचा आपके बाप दादों ने, एक दूसरे को गड्ढा में डाला आपके बाप दादों ने और गड्ढा में पड़ गए उनके बच्चे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं प्रभु स्वामी कहता हूँ, मेरे जीवन की सौगंध, अब से मैं इस देश में जो तुम कहावत नहीं कहोगे, कहा कि इस देश में जो आप कहावत कहते हो, अब इस देश में कहावत नहीं कहोगे कि देखो सब प्राणी ही। मेरे भाइयों, आप कहावत नहीं कहोगे, देखो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ सब कहावत नहीं कहोगे, देखो सब प्राणी मेरे ही लोग हैं। देखिए, सब प्राणी मेरे ही लोग हैं और सब मेरे ही जन हैं, मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। और पिता का प्राण और पुत्र का प्राण दोनों पर मेरा ही अधिकार है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि पिता का प्राण हो चाहे पुत्र का प्राण हो, दोनों पर मेरा अधिकार है।
जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, सबका पिता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और सब के प्राणों पर उसका अधिकार है। इसलिए कि जो प्राणी पाप करता है केवल वही मरेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो प्राणी, इसीलिए कि जो भी प्राणी पाप करता है और उसके पाप की क्षमा नहीं मिलती है, वही दंडित होगा, वही दुखी होगा और वही मरेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए हमें हर एक व्यक्ति अपने कर्म का जिम्मेदार है। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो वह न्याय और धर्म के अनुसार आचरण करता है। ये तो साफ साफ है मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो साफ है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है और वह न्याय और धर्म के अनुसार आचरण करता है और वह पहाड़ी शिखर की वेदी के सम्मुख बलि पशु का मांस नहीं खाता, वह शिखर पहाड़ों पर, शिखर वेदी पर बलि या पशु का मांस नहीं खाता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो धर्म का आचरण करने वाला, जो धार्मिक है, वह बलि का मांस और पशु का मांस चढ़ाया हुआ नहीं खाता। इसलिए कि मेरे प्रियो, क्या आप बलि का मांस खाते हो? क्या बलि की हुई वस्तु को आप खाते हो? अगर खाते हो तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं है। आप धार्मिक नहीं हो। अगर धार्मिक हैं तो धर्म सभा में बैठ सकते हैं, अगर धार्मिक नहीं है तो धर्म सभा में नहीं बैठ सकते। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इजराइल के कुल के द्वारा अपनाई गई देव मूर्तियों की ओर सहायता के लिए आंखें नहीं वो उठाता। जो धार्मिक है वह देश में, हमारे जो भारत देश में है, इजराइल देश में है, उनके द्वारा अपनाई गई जो देव मूर्तियाँ, उसकी ओर सहायता के लिए वो नहीं कभी पुकारेगा, उनसे सहायता नहीं मांगेगा, परंतु वह सहायता किससे मांगेगा? वो परमेश्वर से मांगेगा, वो पिता से जो स्वर्ग में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर कोई पड़ोसी की पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं करता तो वह ऋतुमती स्त्री के साथ संभोग नहीं करता। यदि किसी का शोषण वो नहीं करता है, वरन कर्जदार उसके कर्ज से उसे मुक्त कर देता है। अगर किसी का वह शोषण नहीं करता है, किसी के साथ में गलत काम नहीं करता है, तो परंतु कर्जदार उसके कर्ज से मुक्त कर देता है। मेरे भाई और बहनों, अगर ऐसे हैं, ऐसे आचरण करते हैं, तो परमेश्वर आपको संकट से मुक्त करेगा, कर्ज से मुक्त कर सकता है, आपको दर्द, पीड़ा और बीमारियों से भी मुक्त कर सकता है। इसीलिए कि हर व्यक्ति अपने कर्म का जिम्मेदार है। मेरे भाई और बहनें, कर्म करो तो प्रतिफल आपको मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा। क्योंकि बुरा कौन है? बुरा कौन है? शैतान है, आपका शत्रु। अच्छा कौन है? आपका पिता जो स्वर्ग में है, वो अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा है, अच्छा काम करता है। शैतान बुरा है, इसलिए बुरा काम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर कोई व्यक्ति है गिरवी में रखी हुई वस्तु का वो लौटा देता है तो वह चोरी नहीं करता, वह भूखे व्यक्ति को अपना भोजन देता है, और जैसे नंगे व्यक्ति को अपना कपड़ा पहनाता है, वह अपना धन ब्याज पर नहीं देता। वही धार्मिक है मेरे प्रिय। सब अपने अपने कर्म का, अगर ऐसा कर्म आप करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है। अगर कुकर्म करते हैं तो श्राप आपके जीवन में आता है। कहा कि आपके बाप दादों ने किया और बच्चों को भोगना पड़ा। आज आप जो भोगते हैं, जो आज परेशान है, गरीबी में है, आज जो आप भोगते हैं, जो आप दर्द हैं, पीड़ा से हैं, बीमार हैं, शैतानी शक्तियों से परेशान हैं, कर्जदार हैं, तो यही कारण है कि आपके बाप दादों ने किया, आपको भोगना पड़ा है। इसलिए कि अपने बाप दादों के लिए प्रार्थना करें, उसके पापों के लिए क्षमा मांगें और आप सहयोग लें एक दूसरे से, तभी आपके पाप क्षमा होंगे, तो आपके संकट दूर होंगे, आपकी बीमारी चली जाएगी, हर एक समस्या का समाधान आपको हो सकता है। आमीन। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में गिरा। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे घर परिवार को, रिश्तेदारों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, वो सबको सुरक्षित रखा। हम आपको प्रभु जी, कितने लोग हैं आज इस भोर की बेला नया दिन को नहीं देख पाए, भोर को नहीं देख पाए, भोर के सूर्य की लालिमा को नहीं देख पाए। आज नया दिन को, आज बुधवार है, बुधवार के दिन को लोग नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता, आपने हमको, हमारे परिवार को बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे साथ में चैनल में जो भाई हमारे बहन जुड़े हुए हैं, अगर उनके बाप दादों ने कुकर्म किया, उनके बाप दादों ने पाप किया, किसी को सताया, तो आज वो सताए जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, अगर हमारे भाई बहन क्षमा मांगते हैं, मेरे भाई और बहन खड़े हो जाए, अपने बाप दादों पुरखों के अपराधों को क्षमा करें, उनके पापों को के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से, जिससे आपकी बीमारी चली जाए, जिससे आपके घर से शैतान चला जाए, शैतान हमला करना बंद करे, आपका शत्रु आपके साथ में अत्याचार करना बंद कर दे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के जीवन में आपकी आशीष हो, उनके बाप दादों के अपराधों को क्षमा करें। जो लोग शैतानी शक्तियाँ से परेशान हैं, शैतानी शक्तियाँ छोड़ नहीं रही, उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से शैतान को निकालता हूँ। जो अपने अपराधों की क्षमा मांग चुके, उनके घर से शैतान यीशु के नाम से इसी घड़ी पलायन करें और उनके घर को छोड़कर चले जाएं यीशु के नाम। मैं उनके घर में शांति, यीशु तेरी शांति बोलता हूँ, उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके बच्चों पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके धंधों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हों, जिन लोगों ने माफ़ी मांगा अपने बाप दादा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों को, जो आज ये बीमार हैं, जिनकी बीमारी नहीं जा रही है, लंबी बीमारी है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज जो क्षमा मांगते हैं तो उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, उनकी हर एक बीमारी को यीशु के नाम से निकालता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, अगर आप कर्जदार हैं, आपने बाप दादा आजा बाबों के श्राप के कारण आप कर्जदार हैं, तो मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उनके कर्ज के बोझ को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूं। अगर वो माफ़ी मांगते हैं, उनके सारे कर्ज के बोझ को तेरे क्रूस पर देता हूं। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई बोलता हूं। आज हमारे चैनल में जुड़ गई एक बहन है जिसके पेट में गांठ है, बच्चेदानी में भी गांठ है, गुप्त बीमारी भी है। परमेश्वर पिता, यन पर उसका नाम उस बहन का ना से नाम है उसका। परमेश्वर पिता, उस पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उसके पेट की गांठ गल जाए, बच्चेदानी की गांठ गल जाए, जो गुप्त बीमारी है यीशु मसीह के नाम से चली जाए। और इसी कारण उस बहन के पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, उस लड़ाई झगड़ा को यीशु के नाम से बंद करता हूँ। मैं इस एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वो परिवार अथाह गड्ढे में जा रहा है। आज प्रभु आपकी और आपके सेवकों की बुराई के पीछे पड़ा हुआ है, उसके हर एक काम नाकाम हो रहे हैं। उसके पिता बाप दादों ने गलत किया, उसका भी दंड भोग रहे हैं। आज शैतान उनके मन को फेर दिया है, आज वो लोग बुराई पर तुले हुए हैं, उनके मुंह से हर एक वाणी में बुराई निकलती है। परमेश्वर पिता, वो सुधर नहीं रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अगर उनके पाप नहीं क्षमा होते हैं, जैसे लिखा है कि जो पाप करता है, जो पापी पाप करता है, जो प्राणी, केवल वही मरेगा। उनके जीवन की रक्षा आप करें परमेश्वर पिता, उनके मन को बदलिए, भावनाओं को बदल दीजिए, तो बुराई करना बंद कर दें, बुराई उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष होती है। जो हमारे भाई जितने जुड़े हुए हमारे साथ में, उनके धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में भी मैं आपकी आशीष होती है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे चैनल में जुड़े, खेती बाड़ी पशुओं में भी आपकी आशीष हो।
हर एक बीमारी उनकी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तो सब जानता है, जितने हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं और इस प्रार्थना का परमेश्वर पिता वैल्यू रखते हैं। अगर प्रार्थना लोग सुनते हैं, इस प्रार्थना को वैल्यू नहीं रखते हैं, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई चंगाई नहीं। बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता इधर उधर खुराफात काम करते हैं, परंतु प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उनका जीवन अंधकार में पड़ गया, उन्हें बचा लीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप प्रभु के वचन न पढ़ते हो, न सुनते हो और ना इस वीडियो के द्वारा बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हो तो निश्चय ही आपका बर्बादी हो जाएगी। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे हमने आदेश दिया वैसे आप करें। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके जीवन में है और हमेशा बनी रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग कमांडमेंट के द्वारा कमांडमेंट क्यों नहीं करते हो? कमांडमेंट भेजना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, अंधकार चला जाए। अंधकार से बचना है तो कमांडमेंट करना मत भूलिए। आमीन।